हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं परसेंटेज पे। आज अपन परसेंटेज को निकालने का मेथड भी सीखेंगे और परसेंटेज का बेसिक भी सीखेंगे। दोस्तों, परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज के अपन वर्ड पे जाते हैं। परसेंटेज जो शब्द है उस पे जाते हैं। परसेंटेज आया कहाँ से है? परसेंट से आया है। परसेंटेज आया कहाँ से है? परसेंट से आया है। अब अपन इस परसेंट शब्द को देखें तो ये भी दो भाग में टूट रहा है। इसका जो पहला भाग है वो है प्रति, यानी पर का मतलब क्या होता है? प्रति। दूसरा क्या है? सेंट। सेंट का मतलब सेंचुरी। पर का मतलब क्या है? प्रति, यानी हर एक में से ईच। सेंट की बात करते हैं सेंचुरी, यानी 100। तो दोस्तों, परसेंट का मतलब क्या हो गया? परसेंट का मतलब यह हो गया प्रति 100 में से। कोई भी चीज अपन देख रहे हैं जिसका परसेंट निकालना है तो वो किस में से देखेंगे? प्रति 100 में से देखेंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं 20% की। 20 कितने में से है? 100 में से है। 20 कितने में से है? 100 में से। अपन बात करें 70% की। 70% की बात करें तो 70 कितने में से है? 100 में से है। यानी कि कोई भी चीज है वो किस में होगी? प्रति 100 में होगी, तभी अपन परसेंटेज लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि 20% था तो 20%, यानी कि अपना कोई अपने एग्जाम दिया, 100 नंबर का था, अपने 20 नंबर आए तो क्या आ गया? 20% आ गया। ऐसे ही अपने एक एग्जाम दिया जिसमें अपने 70 नंबर आ गए तो अपने कितना? 70% हो गया। उसी हिसाब से अपन क्या करेंगे? अब आप मुझे बताइए कि 200 नंबर का एग्जाम है और आपके उसमें से 50 मार्क्स आए हैं, तो इसका कितना परसेंट आएगा? इसको कैसे निकालेंगे? अभी अपन ने क्या बात की थी? प्रति 100 में से। तो इस ये तो यहाँ पर तो 200 आ गया, यहाँ पर तो 100 है ही नहीं। 100 था तब कितना आसान था निकालना, अब 200 आ गया तो अब अपन क्या करेंगे? इसमें अपन कुछ नहीं करेंगे। ये जो 200 है इसको अपन 100 में कन्वर्ट करेंगे। 200 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसमें 2 का डिवाइड देंगे, इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो ऊपर भी 2 का डिवाइड देना होगा, तो ऊपर भी 2 का डिवाइड देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 25%। ये आ गया 25%। अब दोस्तों ये तो था सिंपल। अब अपन देखते हैं कि अपन को मतलब इसी हिसाब से अपन को जब परसेंट निकालना होता है, यानी कि 40 नंबर का 25% या 75 नंबर का 25%, कुछ इस हिसाब से अपन जब निकालते हैं तो वहां पर अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं? अपन मेथड यूज करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड। तो आज अपन परसेंटेज निकालने के कई मेथड देखने वाले हैं, तो उनमें से अपन पहला स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड। तो अब अपन बात कर रहे हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड से परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं। अपन क्या करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। इसको समझने के लिए अपन एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। अपन देखते हैं 40 का 20% कितना होगा? 40 का 20% कितना होगा? तो इसको अपन कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? अपन सिंपली कुछ इस हिसाब से करते हैं। 40 का 20%, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ये आ गया अपना 8। यानी कि 40 का 20% कितना होगा? 8 होगा। ये अपना था डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड। अब दोस्तों आप एक चीज देखो, यहाँ पर 40 है तो 40 में भी एक जीरो है, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी एक जीरो है। तो दोस्तों अपन को यहाँ पर इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अपन ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर 100% है, यानी कि 100 तो आना ही है डिवाइड में। तो अपन क्या करेंगे? 100 में 2 जीरो होते हैं तो यहाँ पर 2 जीरो कट हो जाएंगे और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके 8 अपना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अपन एक एग्जांपल और देखते हैं, ऐसे संख्या अपन और देखते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं 20 का 4%। 20 का 4% अपन कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों इसको निकालने के लिए अपन वापस से वही करेंगे। 20 इंटू 4/100। इसमें क्या करेंगे? 0 से 0 कट। फिर अपन क्या करते हैं? ये जो 0 है इसका अपन यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी 2 इंटू 0.4 यानी 0.8। ये इसका आंसर होता है। अब दोस्तों अपन यहाँ पर, जहाँ पर अपन ने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर भी अपन ने क्या किया था? 0 कट कर दिया था। यहाँ पर भी अपन वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर 0 कट कर देंगे, यहाँ पर 0 है नहीं, यहाँ पर 0 नहीं है तो एक संख्या बाद में पॉइंट लगा देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.8 अपने पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अपन ने इस टाइप के सवाल तो कर लिए जिसमें अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे हैं। अब दोस्तों अपने पास कुछ इस हिसाब का क्वेश्चन आ जाए कि 65 का 85% निकालो या 75 का 90% निकालो। तो ऐसे इस टाइम पर अपन क्या करेंगे? इस टाइम पर भी अपन अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा।
तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपन आते हैं अपने सेकंड मेथड पे, स्प्लिटिंग मेथड। अब अपन बात करते हैं सेकंड मेथड की, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं कि 90 का 65%, इसको अपन किस हिसाब से निकालेंगे। स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, स्प्लिटिंग मेथड में भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपन क्या कर दो, नंबर को स्प्लिट कर दो, या अपन क्या कर दो, जो परसेंटेज है उसको स्प्लिट कर दो। तो मैं आपको अभी इस सवाल से दोनों चीजें बताऊंगा। अपन पहले क्या करते हैं, परसेंटेज को स्प्लिट करके देखते हैं। परसेंटेज को स्प्लिट करते हैं तो कैसे अपन करेंगे, स्प्लिट मतलब क्या करेंगे, अपन इसको टुकड़ों में तोड़ देंगे, मतलब ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे जिनसे अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए, बस यही है, ज़्यादा कुछ वो खास है नहीं। 65% को अपन किस में तोड़ सकते हैं, जो अपने लिए बेटर रहेगा, जो अपने लिए आसान कर दे अपनी कैलकुलेशन, वो रहेगा 60 + 5। ठीक है, 60 + 5 अपने परसेंट में तोड़ दिया। अब अपन क्या करेंगे, 90 का 60% निकालेंगे, फिर 90 का 5% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। तो 90 का 60% अपन कैसे निकालेंगे, 90 का 60% मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड में क्या करते थे, अगर 2 0 है तो उनको कट करके डायरेक्ट क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 54। अब क्या आ गया, ये तो आ गया 60 वाला, यानी 60% निकाल लिया। अब अपन क्या निकालेंगे, 90 का 5%। 90 का 5% क्या होता है, 5 ना 45 यानी 45 होता है। फिर क्या देखा था, यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर जीरो नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद मतलब एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा के फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। अब दोनों का क्या कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5.85, यानी 58.5 है जो इसका आंसर आ जाएगा। यानी 90 का 65% क्या आता है, 58.5 आता है। तो दोस्तों स्प्लिटिंग मेथड से अपन क्वेश्चन को इस हिसाब से आसान कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने पहले क्या देखा है, ये देखा अपन ने परसेंटेज का स्प्लिट। अब अपन क्या देखते हैं, मतलब अपन क्वेश्चन के हिसाब से जो अपन को अच्छा लगे, मतलब जिससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो सके, अपन उस टाइप को देखेंगे। जैसे अगर यहाँ पर क्या है, परसेंटेज को अपन ने स्प्लिट कर दिया, ऐसे अपन नंबर को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने क्या देखा, यहाँ पर अपन ने देखा कि अपन ने परसेंटेज को स्प्लिट कर दिया। अब अपन इसी हिसाब से नंबर को भी स्प्लिट कर सकते हैं। नंबर को स्प्लिट करें तो 90 को मैं किस हिसाब से लिखूं ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए, 90 को मैं लिखूंगा 100 - 10। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले 100 का 65% निकाल लूंगा, उसमें माइनस क्या कर दूंगा, 10 का 65%। अपन को पता है 100 का 65% कितना होता है, 65 होता है, और 10 का 65% कितना होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड से देख लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। तो दोस्तों अब 65 - 6.5 करेंगे तो कितना आएगा, 58.5। यही अपना आंसर है। अब दोस्तों देख सकते हैं कि अपन स्प्लिटिंग मेथड से इसको कितना आसान कर दिए हैं। अब दोस्तों अगर यहीं पर अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई मेथड लगाते हैं तो ये अपने लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए दोस्तों अपन स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हैं। दोस्तों स्प्लिटिंग मेथड को और ज्यादा क्लियर करने के लिए अपन जितनी इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने क्लियर होता जाएगा। दोस्तों अपन ने स्प्लिटिंग मेथड सीख ही लिया है, तो अपन कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि अपनी क्लियरिटी हो जाए। अपन देखते हैं 51% ऑफ 40, यानी 40 का 51%। अपन क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे तो अपना आसान, अब यहाँ पर मैं मेरी आसानी के हिसाब से देखूंगा, मेरे यहाँ पर आसानी किस में रह रही है, 51% में। इसको मैं तोड़ दूंगा 50 + 1 में। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 40 का पहले 50% निकालूंगा। सबको पता है 40 का 50% यानी कि हाफ, 40 का हाफ कितना होता है, 20 होता है। फिर 40 का 1%, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड से देखेंगे, जीरो से मतलब जैसे 100 होता है तो उसमें एक जीरो से एक जीरो कट, फिर एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो अब क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जाएगा 0.4, यानी 20.4, यानी 40 का 51% क्या होता है, 21.4 होता है। इसी से बनाते हैं अगले एग्जांपल में। अगले एग्जांपल पे क्या है, 59% ऑफ 45 है। 59% को अपन क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, 60 - 1 स्प्लिट कर दिया। 45 का 60% माइनस 45 का 1%। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 45 का 60% कैसे निकालेंगे, दिमाग में करेंगे। देखो मैं पहले आपको लिख के बता देता हूँ, फिर वापस से आप क्या करना, लिखना मत। आप जैसे मैं अभी आपको जो स्टेप लिख के दिखाऊंगा ना, वो आपको दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसे करना है। तो आप मतलब उस स्टेप को माइंड में करना। आप जैसे उस स्टेप को माइंड में करोगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। यहाँ पर अपन 60% निकालते हैं, किसका, 45 का। 45 का 60%। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 जीरो है, अगर ऊपर वाली संख्या में जीरो है तो जीरो से जीरो कट हो जाएगा, और ये जीरो यहाँ पर पॉइंट लगा देगा।
तो ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपके दिमाग में ही आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 45 का 60% निकालूंगा, तो ये 0 से 0 कटे और यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब क्या करूँगा 4.5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 27 माइनस, अब क्या है 45 का 1%, 45 का 1% कितना होगा, अब जैसे 45 का 1% निकाल रहे हैं तो 45 का 1% 2 जीरो है, तो अपन क्या कर देंगे दो संख्या के बाद में जीरो लगा देंगे तो 0.45 आ जाएगा। अब मैंने ये जो आपको स्टेप लिख के बताई है, ये जो स्टेप्स लिख के बताई है, ये आपको लिखनी नहीं है, ये आपको माइंड में ही करनी है ताकि ये जो आपकी कैलकुलेशन है ये आसान हो सके। अपन चलते हैं अगले पे। इसको कब कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे 30 माइनस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे 64 का 30 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 3 इंटू 6.4, 3 इंटू 6.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 2 आ गया 36 18 19 19.2 19.2 आ गया। अब अपन क्या करेंगे माइनस 64 का 3%, 64 का 3% 1.92, अब क्या करेंगे 19.2 है, ये क्या है 19.2, 19.2 माइनस 1.92 कितना होता है 17.28, यही अपना आंसर है। इसी हिसाब से एक एग्जांपल अपन और देख लेते हैं स्प्लिट का। यहाँ पर थोड़ी बड़ी संख्या आ गई है तो अपन स्प्लिट क्या करेंगे, बड़ी संख्या को स्प्लिट नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे परसेंट को ही स्प्लिट कर देते हैं। परसेंट करेंगे 50 प्लस 6 में, ठीक है। 450 का 50% कितना होता है, 450 का 50% कितना होता है 225 होता है, सबको पता है 450 का 50% 225 होता है। इसके बाद में 450 का 6 निकालना है, 450 का 6% निकालना है, कैसे निकालेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 100 है 2 जीरो है तो दो संख्या बाद में जीरो लगा दिया। 4.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4.5 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 27, ठीक है। अब क्या करेंगे 225 में अपन 27 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 252, यही अपना आंसर है। अब दोस्तों आप ये चीज देख सकते हैं कि स्प्लिटिंग मेथड से अपन कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, स्प्लिटिंग मेथड से अपन परसेंटेज को कितनी आसानी से निकाल पा रहे हैं। इसलिए अपन ज्यादातर जगह पे हो सके पहले तो अपन ये देखेंगे मल्टीप्लाई मेथड आसानी से हो रहा है तो मल्टीप्लाई मेथड से कर देंगे, फिर अपन देखेंगे कि अब मल्टीप्लाई मेथड से बात नहीं बन रही है लेंथी हो रहा है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके उस क्वेश्चन को एकदम आसान बना देंगे। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।